मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि किसी अनजान वायरस की वजह से इंसान इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो कि सीधे उनके दिमाग पर असर करता है। मतलब कि ये वायरस न्यूरोलॉजिकल वायरस है, जो कि इंसान को बहुत ज्यादा एग्रेसिव और पागल बना देता है। इस वजह से इंसान किसी ज़ॉम्बी की तरह ही लोगों को मारने, काटने और खाने लगता है। अभी इसकी चपेट में एक पूरा देश आ चुका है, जिसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई ये किसी को भी नहीं पता। अब बस लोग इस परिस्थिति में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब मूवी के पहले सीन में हमें डैन दिखता है, जो कि एक बीच पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी जब आंख खुलती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, इसलिए वो उठकर आगे बढ़ता है और आगे जाने पर उसको हर चीज टूटी फूटी और सड़कें एकदम खाली नजर आती है। ये बिल्कुल द वॉकिंग डेड के स्टार्टिंग सीन के जैसा लगता है, जिसमें रिक बेहोशी से जागता है। फिलहाल डैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया है। इसी दौरान हमें एक लीजा नाम की लड़की देखती है, जो अपने दोस्त बेन के साथ है। अनूठी शक्तियों का अब मालिक हो गया। दोनों इस कंडीशन में खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर निकले हुए होते हैं। तभी उन दोनों का एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ दौड़ते हुए तेजी से आ रहा है, इसलिए दोनों तुरंत वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन वहां कोई और नहीं बल्कि डैन ही होता है। डैन जब उनके बहुत पास पहुंच जाता है तो लीजा और बेन को पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। हालांकि इससे पहले वो कुछ समझ पाते वहां पर एक इन्फेक्टेड पर्सन आकर बेन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वो इन्फेक्टेड आदमी बेन की जान ले लेता है। इसके बाद वो इन्फेक्टेड पर्सन लीजा और डैन के पीछे पड़ता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि आखिर में डैन को दबोच लेता है। पर यहाँ लीजा डैन को बचाने के लिए एक डंडे से उस पर हमला करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ ये सब कुछ डैन के लिए बिल्कुल ही नया होता है, इसलिए वो ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाता है। इसके अलावा उसे और किसी चीज की आवाज आने लगती है, जिससे बचने के लिए दोनों भागकर एक घर में चले जाते हैं। दरअसल लीजा कुछ लोगों के साथ यहाँ पर रहती है। वो बेन के साथ बाहर कुछ खाना लाने के लिए गई थी। यहाँ हम लीजा के अलावा केट, मैरी, सैम, स्टीफन, जेम्स और मैक्स को देखते हैं, जिसमें से सैम डैन को देखकर खास खुश नहीं होता। साथ ही जब लीजा सभी को बताती है कि बेन मर चुका है तो सभी बड़े दुखी होते हैं। दरअसल इस शहर में सिर्फ यही लोग बचे हुए थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। इसी बीच जब सैम डैन से उसके बारे में पूछता है तो डैन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे जब होश आया तो मैं बीच पर था। अब डैन को कंफ्यूज देखकर केट उसे अपने साथ ऊपर लेके जाती है। इसी बीच हमें दिख जाता है कि कुछ आर्मी सोल्जर्स बीच पर डैन को ढूंढ रहे होते हैं। इधर डैन को कुछ भी नहीं पता, तो केट उसे बताती है कि वायरस कब पूरे देश में फैल गया किसी को भी नहीं पता है। साथ ही इस शहर में अब सिर्फ जिंदा हम ही लोग बचे हैं। बाकी अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे अंदर कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा है, इसलिए तुम अभी इन्फेक्टेड नहीं हो। हालांकि ये एक न्यूरोलॉजिकल वायरस है जिससे बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। वो आगे बताती है कि जो भी लोग शहर में बचे थे वो सब या तो शहर से बाहर पहुंच चुके हैं या फिर रास्ते में ही मारे गए होंगे। खैर, वो बताती है कि वायरस किसी में भी फैल सकता है और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आम आदमी पर अटैक करके उसको चोट पहुंचाता है तो उसके बहुत ही कम चांसेस है कि वो जिंदा बच पाए, क्योंकि वो अपने शिकार को बिल्कुल मार डालते हैं। यहाँ केट अपने बारे में भी डैन को बताती है कि जब वो अपने पिता और बहन के साथ कैंपस की तरफ जा रही थी तो इन्हीं इन्फेक्टेड लोगों ने उसकी जान ले ली और किस तरह मैं बच गई। इसके बाद वो बताती है कि वो लोगों से मिली और फिर एक साथ सर्वाइव करने की कोशिश करने लगी। डैन को तो अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए केट उसको कुछ देर आराम करने को कहकर चली जाती है। सोने के बाद डैन एक सपना देख रहा होता है, जिसमें एक बहुत ही अजीब सी फैसिलिटी वगैरह दिखाई जाती है, जहां से वो भाग रहा होता है। जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो नीचे चला जाता है, जहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि ज़ॉम्बी से कैसे बचा जाए। मैं तो कहता हूँ कि मंदबुद्धि बालक की वीडियो देख लो, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। खैर, डैन उन्हें देखने के बाद दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी दरवाजे को जोर जोर से मारने लगता है। इसको देखकर इंस्टेंटली सैम और बाकी लोग ऊपर जाकर उसके सर पर भारी चीज गिरा देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब जब वो मरता है तो ये दरवाजा खोलकर उसकी बॉडी को घर से दूर ले जाते हैं, ताकि कोई और ज़ॉम्बी घर की तरफ अट्रैक्ट ना हो पाए। इसी बीच इन लोगों पर एक और ज़ॉम्बी अचानक से अटैक कर देता है, जिसे चुपचाप एक चादर उड़ाकर चाकू से घपाघप करके मार देते हैं। और ये सब कुछ डैन वहीं खड़े होकर चुपचाप देख रहा होता है। अब सभी मिलकर उन दोनों ज़ॉम्बीज़ की लाश को बाहर एक जगह रखकर वापस आ जाते हैं। दूसरी ओर सोल्जर शहर में दाखिल होकर डैन को चारों ओर ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पैरेलली दिखाते हैं सैम की बहन मैरी को, जो अचानक से हाइपर हो जाती है। दरअसल उसकी कोई चीज खो गई होती है और वो मिल नहीं रही होती। यहाँ उसका ये अनकंट्रोलेबल बर्ताव देखकर सभी को डाउट होता है कहीं वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई है। इस शक को दूर करने के लिए सैम खुद अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन जब वो मैरी की आंखों को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल ही लाल हो चुकी थी और अब वो किसी इन्फेक्टेड इंसान के जैसे ही बर्ताव कर रही थी। कोई और रास्ता नहीं होता देखकर सभी मिलकर उसके हाथ पैर को बांध देते हैं और अब सभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि मैरी को मार दिया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा बन चुकी है। ये सुनकर सैम डिसाइड्स कि वो मैरी की जान लेगा, पर जब वो उसकी जान लेने जाता है
तो उसकी बहन मैरी खुद को छुड़ाकर उल्टा उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद मैरी केट पर हमला करती है, जिसको देखकर डैन मैरी को संभालने में लग जाता है, मगर उसको संभाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो अब जब उल्टा डैन पर हमला करती है तो डैन उसे ऊपर की खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिससे मैरी की मौत हो जाती है। और यहाँ सैम को भी होश आ चुका था, जो कि अपनी बहन को मरते हुए देख बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसलिए वो डैन से थोड़ा गुस्सा हो, पर सभी जानते हैं कि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अगले दिन भी सैम इसी दुख में कुछ सोचते हुए बैठा हुआ होता है कि तभी वो अपने सारे हथियार उठा लेता है और ज़ॉम्बी से बूम बाम करने के लिए निकल जाता है। दरअसल यहाँ उसे अपनी बहन की याद सता रही थी, तो ज़ॉम्बी को मारकर गुस्सा शांत करना इज द बेस्ट आइडिया। वैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने हाथ दीवार पर मारता हूँ, तुम गुस्सा आने पर क्या करते हो कमेंट में लिखना। खैर सैम के जाने के बाद सभी को पता चलता है कि उनका खाना बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए स्टीफन को घर में छोड़कर सभी आसपास के सुपरमार्केट से कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर सैम सभी ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो अकेले कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। पहले डैन और बाकी लोग सावधानी के साथ सुपरमार्केट तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर घुसने के साथ ही ये लोग धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। जहां जाने पर उनको पता चलता है कि सुपरमार्केट में सोल्जर्स पहले से ही मौजूद है, जिन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। दरअसल सोल्जर्स का मकसद डैन को ढूंढना है और वो बस लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी डैन को भी इसका आइडिया नहीं है, इसलिए वो खुद लीजा के साथ दूसरे रास्ते से जाता है और बाकी लोगों को अलग रास्ते से जाने के लिए बोलता है। डैन और लीजा किसी तरह एक सोल्जर को चकमा देकर वहां से निकलते हैं। इसके बाद आगे जाने पर उनको एक और सोल्जर दिखता है, इससे कमांड मिलता है कि वो इन्हें मार दे। साथ ही इन्हें शहर को क्वारंटीन करने का ऑर्डर भी मिला हुआ था, इसके लिए ये बेझिझक किसी को भी मार सकते हैं, चाहे इंसान हो या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन। ऑर्डर मिलते ही वो सोल्जर पहले डैन पर गोली चलाता है, जो कि उसके कान के करीब से निकल कर जाती है और डैन वहीं बेहोश हो जाता है। मगर बेचारी लीजा को एक गोली लग जाती है, इसकी वजह से उसकी जान भी चली जाती है। वहीं केट बाकी लोगों के साथ घर पर पहुंच गई है, जहां सैम भी गुस्से को शांत करके और ज़ॉम्बीज को मार करके वापस आ चुका है। केट और बाकी लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं, पर लीजा और डैन अभी तक नहीं आए थे, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद वो दोनों ही मारे गए। पर कैट उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहती है, जिसकी बात सैम और बाकी लोगों को माननी पड़ती है। अब वो हथियार लेकर डैन और लीजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि सोल्जर्स घरों में घुसकर उन लोगों को ढूंढ रहे थे। इसलिए ये सभी तुरंत वापस आकर जल्दी जल्दी अपना सामान वगैरह पैक करके पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक सोल्जर की गोली केविन को लग जाती है और वो मारा जाता है। फिर उसको छोड़कर ये लोग वहां से बच निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर डैन दिखता है, जिसे अब होश आ चुका है और वो लीजा की बॉडी को अपने सामने पड़ा हुआ देखता है। वो किसी तरह हिम्मत करके सोल्जर्स की गोली से बचते हुए वहां से भागता है। और जब आखिरकार वो घर पहुंचता है तो वहां उसे कोई और तो मिलता नहीं, लेकिन एक सोल्जर उस पर हमला कर देता है, जिसे डैन किसी तरह से मार देता है। फिर जब वो उस सोल्जर की तलाशी करता है तो उस पर उसे एक पेपर मिलता है, जिसमें उसकी तस्वीर बनी हुई थी। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि डैन काफी ज्यादा डेंजरस है। अब हमें तो ऐसा कुछ डैन को देखकर अभी तक नहीं लगा हुआ था, लेकिन इसे देख वो अलर्ट हो जाता है कि सोल्जर्स उसी के पीछे पड़े हुए थे। इसलिए डैन यहाँ सोल्जर्स का रेडियो अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल में लेता है। रेडियो के जरिए डैन को आर्मी के अगले मूव के बारे में पता चलता रहता है और वो देखता है कि पूरे शहर में आर्मी फैली हुई है। इसी बीच रेडियो पर डैन को सुनाई देता है कि पास ही में एक आर्मी हेलीकॉप्टर ने कुछ लोगों को ट्रैक किया है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त ही है। इधर हेलीकॉप्टर से बचते हुए सैम, केट, जेम्स और स्टीफन भाग रहे होते हैं, जिन्हें आखिरकार डैन ढूंढ लेता है। वो उन्हें बताता है कि उसने एक सोल्जर का रेडियो लिया हुआ है, जिससे वो आर्मी से एकदम एक कदम आगे रहेगा। इसलिए अब डैन सबको शहर से बाहर निकलने को बोलता है। यहाँ केट से बातचीत में वो लीजा की मरने की बात भी उसे बताता है। अब डैन से कहे मुताबिक ये लोग शहर से बाहर की तरफ चल देते हैं, जहाँ इनका सामना कुछ और ज़ॉम्बी से भी होता है, जिन्हें ये सभी मार डालते हैं। अब आगे जाने पर ये सोल्जर्स को बिल्कुल तैनात देते हैं। इनसे बचते हुए ये लोग पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर आर्मी वाले बिल्कुल घात लगाकर बैठे हुए होते हैं और तभी वहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज डैन और उसकी दोस्तों को पीछे करते हुए पहुंचने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए उन्हें भागना पड़ता है। और ये देखकर आर्मी सोल्जर्स उन ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब गोली चलता देखकर डैन और उसके साथी वहीं जमीन पर लेट जाते हैं। वहीं सोल्जर्स ज़ॉम्बीज को नॉन स्टॉप मार रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो आर्मी तक पहुंचकर उल्टा उन पर ही हमला कर देते हैं। इनसे निपटना अब सोल्जर्स के लिए भी मुश्किल था। यहाँ ये मौका देखकर डैन अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर छिपकर निकलने में कामयाब होता है। इसके बाद ये लोग एक जगह पर रात बिताते हैं और एक बार फिर डैन को नींद में कुछ स्ट्रॉन्ग विजन्स दिखाई देते हैं, जिनके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। अब सुबह होने पर ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं, तो डैन यहाँ इन सबको बताता है कि इन सोल्जर्स के पास से एक पेपर मिला था, जिसमें उसकी ही तस्वीर थी,
साथ ही डैन ये भी बताता है कि सोल्जर्स उसी के पीछे आ रहे हैं। अब डैन के मुंह से ये बात सुनकर सैम उस पर भड़क जाता है, जिसे केट, जेम्स और स्टीफन किसी तरह से संभालते हैं और इसी दौरान अचानक एक ज़ॉम्बी तेजी से आकर इन पर हमला करता है, जिसे ये लोग मार देते हैं। लेकिन तब तक उसने स्टीफन को इतनी चोट पहुंचा दी थी कि वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और बस तड़पते हुए अपना दम तोड़ देता है। इस घटना से सब काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी था। लेकिन अब एक बार फिर जाने की एक सोल्जर फिर से इन पर अटैक करता है, जिसकी गन छीनने के बाद सैम उसे वहीं बांध देता है और बस यहाँ खुलता है सबसे बड़ा राज। पूछताछ में सोल्जर बताता है कि बाकियों की तरह डैन भी इन्फेक्टेड है, जिसे एक प्रोटोटाइप वैक्सीन दी गई थी, जिसके असर से डैन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है और डैन इसी वजह से ठीक होते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि क्योंकि डैन भी इन्फेक्टेड था, तो शायद इसी वजह से ब्रेन की न्यूरॉन्स पर असर पड़ने के कारण अब उसे कुछ भी याद नहीं रहा। डैन अब सोल्जर से पूछता है कि अब जब मैं ठीक हो ही गया हूँ तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, जिस पर सोल्जर बताता है कि नहीं, तुम ठीक नहीं हुए हो, तुमसे पहले भी 10 लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है, जो पहले तो सही लगे थे, लेकिन बाद में इस न्यूरोलॉजिकल वायरस ने खुद को म्यूटेट कर लिया, जिससे वो 10 लोग और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक ज़ॉम्बी बन गए। इसलिए सोल्जर सभी को मारने लगे। इसके आगे वो बताता है कि अगले 14 दिनों के बाद डैन तुम भी एक बार फिर ज़ॉम्बी बन जाओगे। इसके बाद तुम्हें रोकना बिल्कुल नामुमकिन होगा, तुम अकेले पूरे देश के लिए खतरा साबित होगे, इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। अब सोल्जर्स की सारी बात सुनने के बाद डैन सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो देखता है कि कैसे उसके दोस्त बड़ी मुश्किलों से ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उसकी वजह से पहले ही बहुत लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए ही डिसाइड्स कि वो खुद को आर्मी के हवाले कर देगा ताकि अपने दोस्तों की जान बचा सके। बाकी वो अपने दोस्तों से ये बात कहकर अलग हो जाता है कि उसके फ्रेंड भी उसे छोड़ना नहीं चाहते, पर वो भी जानते हैं कि कुछ दिन बाद डैन इंसान नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा करना ही फिलहाल सही है। फिर सैम भी डैन को गुड बाय कहकर केट और जेम्स के साथ सेफ कैंप की तरफ बढ़ जाता है। इधर डैन के दोस्तों के जाने के बाद एक सोल्जर डैन को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उल्टा डैन ही उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है। मतलब कि डैन वापस से ज़ॉम्बी बनने लग गया है, इसलिए वो आखिरकार पानी में डूबकर अपनी जान देने का डिसाइड करता है ताकि वो अब किसी की भी जान ना ले सके। आखिरी सीन में हमें केट, सैम और जेम्स सेफ कैंप की तरफ सही सलामत जाते हुए दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैन अपनी जान दे चुका होता है, जिसे वहां पर अब सोल्जर्स ढूंढ रहे होते हैं। और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। अब तुम्हें ये मूवी कैसी लगी हो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। बाय।